सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन हम आप भी अपने दैनिक जीवन में विषय वस्तु का चयन करते हैं और विषय वस्तु का चयन भी पाठ्यक्रम का विकास का प्रमुख अंग माना जाता है और प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास का तृतीय सोपान माना जाता है। इस संदर्भ में उसके उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव के बाद ही पाठ्य वस्तु के चयन के द्वारा पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। पाठ्यक्रम के चयन के मूल में जब हम इसके अनेकों प्रकार के कारण एवं निवारण की चर्चा करते हैं तो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का स्वरूप व्यापक होता जाता है, क्योंकि शिक्षा के विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के निवारण के लिए हम आप इस बात की ओर ध्यान केंद्रित रहते हैं कि हम आप इस शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसको प्रमुख उपाय के रूप में लेते हैं। पाठ्य वस्तु के द्वारा ही पाठ्यक्रम का विकास की प्रक्रिया का निर्वहन होता है, तो इसलिए कि हम उसके माध्यम से हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से जो सबसे पहली भूमिकाएं होती हैं वो होती हैं एबिलिटी एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की योग्यता का स्तर। एबिलिटी एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की योग्यता का स्तर। हम आप अक्सर छात्रों की योग्यता के संदर्भ में चर्चा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि छात्रों की योग्यता का जो स्तर है, वो जो स्तरीकरण होता है, उस स्तरीकरण के माध्यम से हम आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम छात्रों की समस्या से अवगत हों, और छात्रों की समस्या से अवगत होने के लिए जरूरी है कि हम आप छात्रों की योग्यता एवं उसके स्तर को जानें। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो एक व्यापक रूप में है, और जब वो एक व्यापक रूप ग्रहण कर रहा है तो प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं उसका स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी पाठ्य वस्तु का चुनाव भी हम छात्रों की योग्यता एवं उनके स्तर के अनुसार किया जा सकता है। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर से ही हम पाठ्य वस्तु के निर्धारण की व्यवस्था न होने के कारण एक सामान्य पाठ्य वस्तु की रचना की जाती है। इस रचना के कारण छात्रों के अंदर योग्यताएं तो आती हैं, योग्यता के माध्यम से सभी छात्रों के अंदर योग्यता एवं उसका स्तर ध्यान में रखा जाता है, इसलिए कि पाठ्य वस्तु की जो व्यापकता है पाठ्यक्रम को व्यापक स्वरूप प्रदान करती है, जिसके माध्यम से छात्रों के अंदर की जो योग्यता है उसका स्तर निखर कर सामने आ पाता है। दूसरा है एम्बिशन ऑफ सोसाइटी। एम्बिशन ऑफ सोसाइटी, समाज की आकांक्षा। हम आप अक्सर चर्चा करते हैं एम्बिशन ऑफ सोसाइटी की समाज की आकांक्षाएं। समाज की आकांक्षा यह है कि समाज के हर बालक, हर छात्र पठन पाठन करके अपने जीवन का निर्माण करें, अपनी समस्या से अवगत हो और समाधान में बदले, और अपनी समस्या से को समाधान में बदलने से तो समाज की आकांक्षा है। ये है कि समाज की आकांक्षा को भी इसी रूपरेखा में देखा जाना चाहिए कि कोई भी पाठ्य वस्तु है इस प्रकार का होना चाहिए कि बालकों को समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बना सके, और उसको बनाने के लिए उत्तरदायी नागरिकता के विकास के लिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए पाठ्य वस्तु का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, और जब छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है तो इसके माध्यम से छात्रों की आकांक्षाओं की पूर्ति भी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति को संभव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एम्बिशन ऑफ गार्जियंस, अभिभावकों की आकांक्षा। हम में से हर कोई जानता है कि हम में से हर अभिभावक की कुछ न कुछ आकांक्षाएं होती हैं। हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे समय के साथ पठन पाठन से संबंधित होकर के समय से पढ़ लिख कर कुछ समय के साथ सफल हो जाएं, और जब बच्चे समय के साथ सफल हो जाते हैं तो उसके माध्यम से गार्जियंस को भी, अभिभावक को भी कुछ न कुछ अपना रोल प्ले करने का मौका मिलता है, और उनके मन में संतुष्टि होती है कि अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति
करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का विषय वस्तु का निवारण अभिभावकों की आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, और अभिभावकों की आकांक्षाओं पर निर्भर उसी समय करेगा जब वर्तमान समय में पाठ्यवस्तु को हम आदर्शवादी विचारधारा के रूप में लेंगे और दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश करेंगे। इसके माध्यम से हम परियोजनवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहेंगे। तो अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से हम अलग अलग अंगों के माध्यम से हम अभिभावकों की जिम्मेवारी होगी कि हम आज के समय के अनुकूल अपने बच्चों की बच्चों को उनकी जिम्मेवारियों से अवगत करावें, और जैसे ही हम बच्चों को उनकी जिम्मेवारियों से अवगत कराएंगे वैसे ही बालक के अंदर आदर्शवादी विचारधाराओं की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा एवं को वो महत्व दे पाएगा, और जैसे ही भौतिकवादी विचारधारा को महत्व देगा वैसे ही उसके अंदर उनकी समस्याओं का समाधान के क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है नीड ऑफ नेशन, राष्ट्रीय